किरण पब्लिकेशन बुक का प्रैक्टिस सेट 8 करने जा रहे हैं और 25, 26, 27 अप्रैल को यूपी होमगार्ड की परीक्षा के लिए रामबाण औषधि का काम करने वाला है। तो जो भी साथी देख रहे हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी मित्रों को शेयर कर दें। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया होगा, मुझे उम्मीद है। और सभी अपने अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर इस वीडियो का लिंक लगाएं। पहला प्रश्न है, इसरो के तहत आने वाली NSIL का पूर्ण नाम क्या है? नेशनल स्पेस इनोवेशन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, नेशनल सैटेलाइट इंफॉर्मेशन लिंक या न्यू स्पेस इंडियन लॉन्चर्स। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन से समाज सुधारक थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजा राममोहन राय, ज्योतिराव फुले, स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर आगे थर्ड कह रहा है, प्रसिद्ध रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, गोल्फ। सही उत्तर होगा यहाँ पर फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर आगे नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा AI का अनुप्रयोग नहीं है? स्वचालित कारें, वर्चुअल असिस्टेंट, प्रश्नों का उत्तर देने वाला चैटबॉट, वर्ड प्रोसेसर में स्पेल चेकर। उत्तर से हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि। सही उत्तर होगा शुक्र, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। और सूर्य के निकट जो है ग्रह वो है बुध। क्वेश्चन नंबर अगला, डिस्कस थ्रो में पुरुषों की डिस्कस का वजन होता है 2.5, 2.25 kg, 2 kg, 1.5 kg। उत्तर होगा 2 kg। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, सशस्त्र सीमा बल SSB भारत की किस सीमा पर लगता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका। सही उत्तर होगा नेपाल और भूटान के मध्य SSB लगती है। ITBP लगती है चाइना के और पाकिस्तान के मध्य BSF। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कहानी दहेज प्रथा वृद्ध विवाह की विसंगतियाँ का दस्तावेज प्रस्तुत करती है। तो इसमें सही उत्तर होगा लाल पान की बेगम। क्वेश्चन नंबर 9, कॉलम ए को कॉलम 2 से यहाँ मिलाना है। तो ए अरुंधति रॉय की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बी दे रहा है किरण देसाई की पुस्तक है, थर्ड वाली। और अरविंद आड़िया की पुस्तक है ए वाइट टाइगर। और सलमान रुश्दी की पुस्तक है ए ऑप्शन मिडनाइट्स। इसीलिए इसका उत्तर मिलाओगे ए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सोडियम एसीटेट के जलीय घोल की pH, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कॉलम ए को 2 से मिलाना है। कह रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रोड जिस पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित होते हैं, तो यहाँ पर से उत्तर होगा यहाँ पर सी। मतलब यहाँ पर पहले वाले में सी और दूसरे वाले में पदार्थ जो विलयन में आसानी से विघटित हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ डी आ जाएगा। और विद्युत आवेश मापा जाता है कूलाम से, तो यहाँ सी हो जाएगा। वो सॉरी बी हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ पर फिर ए हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख लेना। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ भी। अगला क्वेश्चन 12वां, जब किसी क्षेत्ररक्षक खेल में कैच लपकने के लिए गेंद के साथ अपने हाथ धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है, तो इसमें गति के कौन सा नियम का पालन हो रहा है? गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, गुरुत्वाकर्षण। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर गति का द्वितीय नियम। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
महात्मा गांधी AOU, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा AOU। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में बम्बई में। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया? लक्ष्मीबाई या ब्रिटिश कादेर, तात्या टोपे, कदम सिंह। यहाँ पर तात्या टोपे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि क्षारीय अम्ल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ज्वर हारी में, पीड़ा हारी में, प्रतिरोधी में, उत्प्रेरक में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है मनरेगा का तात्पर्य है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर आप 3rd ध्यान रखेंगे। मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो आया था 2005 में। और यह यानी मनरेगा, जिसका पुराना नाम था नरेगा, जिसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 से, और इसका नाम पड़ा था मनरेगा 2 फरवरी 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा पड़ गया था। अगला क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, कथक, चारुकला, कथकली। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। कह रहा है विश्व में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा निर्यात देश? अमेरिका, चीन, जापान, भारत। उत्तर होगा यहाँ पर चीन। क्वेश्चन नंबर अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जे थॉमसन, लुइस पास्चर, JD वाटसन, एडवर्ड जेनर। सही उत्तर होगा जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? 2000, 2002, 2004, 2005। सही उत्तर होगा 2000। और मानवाधिकार आयोग अधिनियम आया था 1993 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम सल्फर के साथ अपक्रिया करके कौन सा बंध बनता है? तो यहाँ पर बंध पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो बनता है आयनिक बंध, संयोजन बंध, आयनिक या संयोजन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा आयनिक बंध। अगला क्वेश्चन कह रहा है घर का रोशनदान छत के काफ़ी निकट हो जाता है, तो ऑप्शन 3 से हो जाएगा, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान बाहर निकलती है, रोशनदान से बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन, झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुट्टिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली क्या होती है? तो यहाँ गोल्जी मुक्त राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो सही उत्तर 4th हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला 25 कह रहा है उत्प्लावन बल को कहते हैं? तनाव, खिंचाव, दबाव, या उत्क्षेप। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25, मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? बिहार, पंजाब, असम, गुजरात। तो सही उत्तर होगा मानस जो है वो असम में है। तो आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी मित्रों को शेयर करें। 26वां प्रश्न, इनमें से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? वायुमास, सौर ऊर्जा, कोयला, हवा। तो यहाँ कोयला। क्वेश्चन नंबर अगला 27वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? चीन, पाकिस्तान, मलेशिया, मिस्र। तो यहाँ चावल सर्वाधिक चीन में, लेकिन अब भारत में हो चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 28वां, निम्नलिखित रेशों को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? कपास, जूट, नायलॉन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा कपास। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हिंद स्वराज के लेखक? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, आगा खां, राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। इनकी एक और पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इसके बाद आगे चलते हैं। 30वां, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी। सही उत्तर होगा यहाँ पर कावेरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज के भंडार करते हैं? कोयला, सोना, सिलिकॉन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कोयला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेड डाटा बुक का उद्देश्य है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 2nd, संकटग्रस्त प्रजाति सर्वमान्य एवं उन्हें चिन्हित करना। और रेड डाटा पुस्तक जारी कौन करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन
फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन 33वां, सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि। तो यहाँ पर कौन सी विधि है? वोल्टिक, फोटोडायोड या फोटोहॉलिक? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, इनमें से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? विशाखापट्टनम, बोकारो, भिलाई, जमशेदपुर? सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एपिथीलियम ऊतक का उदाहरण नहीं है? उपास्थि, ग्रंथि, त्वचा, आंत? सही उत्तर होगा उपास्थि। अगला क्वेश्चन, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? फिलीपींस, मैक्सिको, रूस, नीदरलैंड? उत्तर सही होगा मैक्सिको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की जीवन प्रत्याशा अन्य की अपेक्षाकृत अधिक है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड? सही उत्तर होगा पंजाब। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? सही उत्तर होगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? श्रीलंका, बेल्जियम, यूगोस्लाविया, भारत? उत्तर सही होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन, विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का महत्व है? स्थानीय स्वशासन, केंद्रीकृत, धार्मिक, सैन्य नियंत्रण? उत्तर सही होगा स्थानीय स्वशासन। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष रूस क्रांति में आर्थिक लोकतंत्र की नींव मजबूती प्रदान हुई? 15 में, 1917 में, 19 में, 21 में? सही उत्तर होगा 1917। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर कैमूर किन जिलों में है? बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, महोबा, हमीरपुर? सही उत्तर होगा मिर्जापुर और सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि जमशेदपुर निम्नलिखित में से किस नदी पर बसा हुआ है? गोदावरी, दामोदर, सुवर्ण रेखा, सोन? तो उत्तर होगा सुवर्ण रेखा। और जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहते हैं, जो झारखंड में है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 8वां, 7वां, दूसरा? सही उत्तर होगा 7वां। जनसंख्या में पहला। अगला क्वेश्चन, कौन सा जनपद राप्ती नदी के तट पर स्थित है? आजमगढ़, महू, गोरखपुर, बलिया? सही उत्तर होगा गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, लिटमस विलयन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? बैक्टीरिया, लाइकेन, विषाणु, कवक? लिटमस का जो है वो है लाइकेन। ऑप्शन नंबर सेकंड, माफ कीजिए सेकंड। हाँ। अगला क्वेश्चन 48वां, एल्यूमिनियम, जिंक को छोड़कर सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं। ये ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या उभयधर्मी? तो ये ऑक्साइड जो होते हैं वो आप लोगों को बताना है। यहाँ पर सही उत्तर होगा थर्ड ऑप्शन, क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, एस्टरीकरण अपक्रिया के प्रयुक्त अभिकारक कौन से होते हैं? सही उत्तर होगा कार्बोक्सिल अम्ल और एल्कोहल। ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे क्वेश्चन कह रहा है 50वां, भाखड़ा नांगल बांध संबंधित है सतलज और ब्यास से, रावी ब्यास से, सतलज रावी से, ब्यास चेनाब से? सही उत्तर होगा भाखड़ा नांगल जो बांध है वो आपको ध्यान देना है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सतलज और ब्यास, और ये सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। अगला क्वेश्चन 51 कह रहा है, कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कोरोमंडल, माला, वारटत, कोंकण या कन्नड़? तो ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बामन वाला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में काम में आता है? सीमेंट, कागज, एल्यूमिनियम, लौह
इस्पात, यहाँ एल्यूमिनियम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 53, राजस्थान स्थित भरतपुर पक्षी अभयारण्य को निम्नलिखित में से संज्ञा दी गई है? काकादेव, केवलादेव, जरडा पार्क नेशनल पार्क, कान्हा। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर आगे 54वां, भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1962, 72, 79, 82। उत्तर होगा 72 में। अगला क्वेश्चन 55वां, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या अधिकारी बिहार के मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा के सदस्य, राज्यपाल। यहाँ पर उत्तर होगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, यहाँ पर क्रम में लगाना है कौन किसको शपथ दिलाता है। तो देखो ये कह रहा है राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं, यहाँ पर ये सही हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। सेकंड, सर्वोच्च न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर सेकंड सही हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति। इसके बाद में राज्य विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएंगे फोर्थ, राज्यपाल दिलाते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष ये होता है, शपथ के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से हम मैच करेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 में किन 3 राज्य का निर्माण हुआ? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना था। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे, भारी जल D2O का आणविक द्रव्यमान 20, 18, 22, 24। सही उत्तर होगा 20, जिसे बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 59वां, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, जोनास साल्क, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सही उत्तर होगा जोनास साल्क। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर लो, आपके लिए ही है ये फ़ायदा। वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और सबको शेयर करें, बहुत मेहनत से तैयार किए गए क्वेश्चन। 60वां प्रश्न है, रसायन विज्ञान में टाइटंसन का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर इसका मुख्य कार्य सही, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के विषय में क्या सत्य है? तो ये जो है इनको कलकाल का वाल्मीकि कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अवध में रामायण रामचरितमानस की रचना की थी। 62वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक बिना किसी सुनवाई के हिरासत में रखा जा सकता है जब तक कि सलाहकार बोर्ड इसकी अनुमति न दे? 1 माह, 3 माह, 2 माह, 6 माह। तो सही होगा 3 माह तक। क्वेश्चन नंबर 63, अंड को अंडाशय से गर्भ तक किसके द्वारा पहुंचा जाता है? अंडवाहिनी, ग्रीवा, योनि, गर्भाशय। उत्तर होगा अंडवाहिनी, और यहीं पर निषेचन होता है। ठीक है, अंडवाहिनी में ही निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस संघ के जीवों में द्विपक्षीय समरूपता, त्रिस्तरीय शरीर संरचना, खंडीकरण और सत्य देह गुणा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन 65वां कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? जल, कली चूना, संगमरमर, हवा। तो हवा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? पाइनस, साइकस, सेलाजिनेला, सैंड्रस। सही उत्तर होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गोल्जी उपकरण की कमी से? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा नीलहरित शैवाल। अगला क्वेश्चन 68, इनमें से कौन सा पारसी तंत्र का घटक है? अजैविक, जैविक, मनुष्य, ये सभी। सही उत्तर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसके बहुत
देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, तुरैया, मेगाफोन। उत्तर होगा वो ये सभी। तो उत्तर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? मिट्टी, पानी, वायु, बिजली। सही उत्तर होगा बिजली। क्वेश्चन नंबर 71। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृक्षों को बचाना, वृक्ष की कटाई, सिंचाई, साक्षरता। सही उत्तर होगा यहाँ पर वनों की कटाई। अगला क्वेश्चन 72 कह रहा है स्वच्छ और खंबात की घाटी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावना है? ज्वारीय, सौर, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर ज्वार ऊर्जा। अगला क्वेश्चन ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रेटिना प्रकाश की परिवर्तित करती है विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 75 इनमें से कौन सा वाणिज्यिक कृषि नहीं है? तो यहाँ पर कार्बनिक हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर आगे स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1764, 69, 73, 75। 64 में। ठीक। अगला क्वेश्चन रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप कहलाता है? ओस, वर्षा, बर्फ या धुंध। तो उत्तर होगा धुंध। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, चूना पत्थर। सही उत्तर होगा कॉपर। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है परमाणु ऊर्जा एक है ऊर्जा का नवीकरणीय, ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के न तो नवीकरणीय और न ही गैर नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा सही सेकंड। अगला क्वेश्चन 81 कह रहा है कि निम्न में से किसका नाम वंशागत के सिद्धांत के लिए संबंधित है? तो इसके लिए जॉन ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ल्यूवेनहॉक, इसाक न्यूटन। सही उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 82 सम्मिलित कीजिए। कह रहा है रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोशिका की। तो यहाँ इससे जुड़ जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी और स्वान ने कोशिका सिद्धांत और पुरंजे ने जीव द्रव्य। ठीक, इस तरह से मैच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 83 वाला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है? आलू, कपास, गन्ना, तिलहन। सही उत्तर होगा यहाँ पर गन्ना। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी का आकार है? वृत्ताकार, वर्गाकार, दीर्घवृत्ताकार, समचतुर्भुजी। सही उत्तर होगा दीर्घवृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर आगे 85वां कह रहा है कि भारतीय खाद्यान्न संग्रहण तथा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? हापुड़, बागपत, अमरोहा, वाराणसी। सही उत्तर होगा हापुड़। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस। सही उत्तर होगा यहाँ पर रूस। क्वेश्चन नंबर अगला 87वां निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग होती है? प्रकाश तरंग, पानी में ध्वनि तरंग, एक स्लक्की में तरंग, हवा में ध्वनि तरंग। सही उत्तर होगा यहाँ पर प्रकाश तरंग। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि इसरो का संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीनिवास रामानुजन, होमो जहांगीर भाभा। तो उत्तर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, रेवाड़ी। उत्तर होगा उदयपुर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से करो। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो 10 प्रश्न और बचे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सभी को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। 90 वाला प्रश्न पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कालिदास, विष्णु शर्मा, महादेव वर्मा, अश्वघोष। सही उत्तर होगा विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो यहाँ पर सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 92 वाला कह रहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार किस मूलभूत इकाई को ईश्वर का कण कहा जाता है? प्रोटॉन, हिग्स बोसॉन, नेबुला या इलेक्ट्रॉन। सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। कह रहा है कौन सा कॉप 26 में भारत द्वारा प्रस्तुत पंचामृत में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश। तो यहाँ पर चीन नहीं है। सार्क में 8 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। ठीक है, ये सब ऐसे करके 8 देश आते हैं और इसका मुख्यालय है ढाका। अगला क्वेश्चन नंबर आगे जब चलते हैं यहाँ पर 95 वाला क्वेश्चन चलते हैं। 95 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 95 वाला क्वेश्चन कह रहा है 1917 की रूस क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, निकोलस द्वितीय। अगला क्वेश्चन 96 वाला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शास्त्र बुद्ध के दर्शन से संबंधित है? तो बुद्ध के दर्शन से ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा, सुत्त पिटक। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो ऑप्शन 4 से हो जाएगा, अली मुसलियर। ठीक है, और ये मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में। क्वेश्चन नंबर आगे 98 वाला, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन अमेरिका में कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर 1774। अगला क्वेश्चन 99 कह रहा है प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा कौन सी नदी है? उत्तर से हो जाएगा नील नदी। अगला क्वेश्चन लास्ट है 100वां, कह रहा है कि अकबर ने 1579 ईस्वी में अपने साम्राज्य की 12 प्रांतों में बांटा। तो इसमें 12 प्रांतों में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ बिहार, काबुल, असम, अजमेर। तो यहाँ पर जो है असम शामिल नहीं है। तो हमने आपको करंट पब्लिकेशन बुक का 8वां पार्ट सेट करा दिया। किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके जाएं। बाकी और भी होमगार्ड के लिए हम अच्छे से क्वेश्चंस लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग शेयर करते नहीं हो तो फिर हमारा ही मन नहीं करता है। तो शेयर करो सभी को, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।